नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर जो राजस्थान का इतिहास है उस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान का इतिहास के तहत बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श का जो भाग रहते हैं अगर बात की जाए तो इनके रीति रिवाज और परंपराएं। इन्हीं रीति रिवाज और परंपराओं के तहत बात की जाए तो हम त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति को जानने के लिए उनके द्वारा जो त्योहारों को मनाए जाने का जो तौर तरीका होता है वह काफ़ी सहायक होता है, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में भी बात की थी जो तीज के त्यौहार के बारे में कि राजस्थान की रियासतों में, विभिन्न रियासतों में, चाहे जोधपुर की रियासत हो, जयपुर की रियासत हो, चाहे उदयपुर की रियासत हो, जैसलमेर की रियासत हो, बीकानेर की रियासत हो, इनमें जो राजपूत शासकों के द्वारा किस तरीके से जो ये त्यौहार मनाए जाते हैं, राजस्थानी त्योहारों की हम बात करें जो वर्तमान समय में भी क्या है प्रचलित है, उन त्योहारों को किस तरीके से जो इनको मनाने का जो तौर तरीका हमें जो रियासतों में किस तरीके से देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने जो तीज के बारे में बात की। तीज भी दो होती है, एक तो छोटी तीज और बड़ी तीज। छोटी तीज की हमने बात की थी जो श्रावण महीने में शुक्ल तृतीया को होती है, और बड़ी तीज तो कब होती है, भाद्रपद, ठीक है, भादवा का जो महीना उसके कृष्ण पक्ष में तृतीया को मनाई जाती है। और बड़ी तीज को क्या कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। तो तीज की सवारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ की होती है राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ, जयपुर की होती है। ऐसे क्वेश्चन जो राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं हैं उनके लिए भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो इनके सिलेबस का जो पाठ्यक्रम का ये हिस्सा राजस्थान की कला संस्कृति भी रहती है, जिसके तहत ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं और पूछे जाते हैं अगर बात की जाए तो। उसके तहत हमने जो राजस्थान के त्योहारों को हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के त्योहारों में चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, उसके अलावा जो गणगौर का त्यौहार हो, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। तो आज मूल रूप से हम जिस त्यौहार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो त्यौहार कौन है, होली। होली की बात की जाए तो होली का त्यौहार सर्वाधिक जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्यौहार है भारत का भी अगर हम कहें तो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध त्योहारों में देखा जाए तो होली और दीपावली के त्यौहार रहते हैं। तो जिसके तहत तो होली के त्यौहार से संबंधित हम बात करेंगे कि इन रियासतों में किस तरीके से जो होली के त्यौहार को मनाने की जो परंपराएं हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से जो होली का त्यौहार जो राजपूत शासकों के द्वारा मनाया जाता। तो होली से संबंधित अगर बात की जाए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। होली के त्यौहार की अगर बात की जाए तो सारे ज़्यादा जो जितने भी त्यौहार हैं हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार, जो हिंदू विक्रम संवत के अनुसार, जो विक्रम संवत उसी के अनुसार सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। राजस्थान के जितने भी त्योहारों की अगर बात हम की जाए तो उसके तहत हम देखते हैं कि जो 12 महीनों का हमने जिक्र किया था विक्रम संवत के अनुसार, जो चैत बैसाख, जैसे सीधी भाषा में बात करें चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह, ठीक है, तो इनका नाम मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। तो उसमें ये कौन से महीने में, तो सीधी सी बात है होली का त्यौहार तो आपको भली भांति पता होगा, भली भांति आप परिचित हो इससे। अगर बात की जाए तो फाल्गुन के महीने में ही तो मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में जो लोगों के द्वारा जो ये मूलतः मौज मस्ती का त्यौहार माना जाता है। अगर बात की जाए जनता इस वक्त काफ़ी उत्साहित रहती है और अपना जो मनोरंजन और मौज मस्ती का त्यौहार किसे माना जाता है, होली को माना जाता है। तो ये फाल्गुन महीने की अगर बात की जाए, फाल्गुन महीने की जो शुक्ल तृतीया को क्या है ये त्यौहार, शुक्ल पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसके पश्चात लड़कियों को तो विशेषतः इस त्यौहार के बारे में पता हो, इसके पश्चात ही तुम्हारे गणगौर पूजन शुरू होता है, ठीक है। जो गणगौर पूजन कब मनाया जाता है, चैत्र माह की जो बात की जाए शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। तो उससे पहले 15 दिन तो क्या किया जाता है, जो गणगौर की पूजा जो महिलाओं के सुहागिन औरतों और कुमारियों के द्वारा जो गणगौर की पूजा की जाती है, तो इसी से जुड़ा हुआ कौन सा गणगौर का त्यौहार है, ठीक है। तो अब जो उससे पहले मैंने आपको जो राजस्थान में प्रचलित कहावत बताई त्योहारों के बारे में कि तीज से जो क्या है त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और जो गणगौर से क्या हो जाती है त्यौहार समाप्त हो जाती। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो ये होली का त्यौहार है जो फाल्गुन महीने की शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। और उससे पहले अगर बात की जाए तो इसके पीछे प्रचलित कथा के बारे में थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेते हैं। प्रचलित कथा हमें देखने को मिलती है कि जो
हिरण्यकश्यप राजा होता है, उसका पुत्र कौन होता है? प्रहलाद होता है, और उसकी बहन कौन होती है? होलिका। होलिका को वरदान मिला हुआ था, ईश्वर की भक्ति उसने की और ईश्वर के द्वारा उसे वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में कभी नहीं जलेगी। तो इनमें बात की जाए, हिरण्यकश्यप नास्तिक होता है, यानी वो भगवान को नहीं मानता है, और प्रहलाद भगवान में आस्था रखता है। तो इसी कारण से जो क्या है, जो हिरण्यकश्यप के द्वारा अपनी बहन को आदेश दिया जाता है होलिका को कि वह अपने गोद में इस प्रहलाद को बैठाकर जो अग्नि में जला दे। तो उसी दौरान जो हम देखते हैं कि होलिका यहाँ जल जाती है, और उसी होलिका के जो बात की जाए, होलिका के दमन स्वरूप अगर बात की जाए, तो होलिका के जलने के स्वरूप इस त्यौहार को, होलिका को बुराई मानते हुए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये कथा हमें इसकी जो होली के त्यौहार के पीछे प्रचलित कथा देखने को मिलती है। अब मूलतः हमारा उद्देश्य क्या है इसमें? हमारा उद्देश्य ये है कि राजपूत शासकों के द्वारा, जो राजपूतों के द्वारा रियासत काल के दौरान जो राजपूत शासक है वो किस तरीके से होली के त्यौहार को मनाते थे। तो मूलतः देखते हैं हम, तो एक तो रबी की फसल की कटाई के पश्चात, रबी की जो फसल होती है बात की जाए तो गेहूँ है, सरसों है, ये कौन सी है? रबी की फसल है। इन फसलों की कटाई के पश्चात जो क्या ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन होती है, सर्दी से अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की तरफ आते हैं, तो उसी दौरान, ये ऋतु परिवर्तन के दौरान ही ये त्यौहार मनाया जाता है। तो एक तो ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के पश्चात ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दौरान बात की जाए, अवसर पर जनमानस उल्लास से प्रेरित होकर मनोरंजन और उत्साहित हो जाता। मनोरंजन मूल रूप से बात की जाए तो ये त्यौहार है जो मनोरंजन का त्यौहार माना जाता है। होली के त्यौहार पे तुम देखते हो विभिन्न तरीके से लोगों के द्वारा जो होली के गीत गाए जाते हैं, विशेष तरह के जो स्वांग उनके द्वारा रचे जाते हैं। तो ये मूलतः देखा जाए तो मौज मस्ती और मनोरंजन का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रियासतों में होली किस तरीके से मनाई जाती है। भाई जोधपुर वाले कैसे मनाते थे, जयपुर वाले राजा कैसे बनाते थे, महाराजा है उदयपुर वाले महाराजा। तो राजपूत शासकों में किस तरीके से होली के त्यौहार को मनाने का प्रचलन था, उसके बारे में बात की जाए तो होली के दिन अगर बात की जाए तो उसी दिन जो शासक होता था, राजा होता था, वह हाथी पे सवार होता था। और पूरे शहर में, नगर में क्या है, जो हाथी पे सवार होकर जो राजा की सवारी निकाली जाती थी। और इसी सवारी के दौरान जो महिलाएं भी, जो बात की जाए, महिलाएं छतों पे चढ़ के जो इस सवारी को देखती थी, और महिलाओं के द्वारा जो होली के गीत गाए जाते थे। इस तरीके से जो महिलाओं के द्वारा छतों पे खड़ी होकर होली के गीत गाए जाते थे। और जो प्रजा होती थी, जनता होती थी, जिसमें स्त्री पुरुष सभी के द्वारा जो अपने महाराजा के ऊपर क्या फेंका जाता था, रंग फेंका जाता था। निडर होकर, ये किसी तरह का इसमें भेदभाव नहीं होता था। और अपने राजा महाराजाओं शासकों के ऊपर जो एकदम जो बड़े ही जो सहज तरीके से उनके द्वारा जो किसी तरह की जो शंका नहीं करते, उनके द्वारा जो अपने राजा पे कलर, क्योंकि होली का त्यौहार तो कहा जाता है कि ये तो भाईचारे का त्यौहार होता है। तो उसी दौरान जो स्त्री पुरुषों के द्वारा जो महाराजा की प्रजा होती है उनके द्वारा जो क्या किया जाता था, कलर एक दूसरे पे जो महाराजा पे फेंके जाते थे। ठीक है, शासकों पे फेंके जाते थे। उसके अलावा जो जोधपुर के महलों की बात की जाए, जोधपुर रियासत में अगर बात की जाए तो जोधपुर रियासत में जो उनका चौगान होता था, यानी जो खुला पड़ा रहता था जो दुर्ग में, उसमें जो पानी के जो रंग के पानी के टब भर दिए जाते थे। और उन टबों में से जो क्या किया जाता है, सामंतों के द्वारा जो अपने शासक के ऊपर रंग डाला जाता था। और उसके अलावा जो महाराजा होते थे, महाराजा के द्वारा भी अपने सामंतों के ऊपर क्या डाला जाता था, रंग डाला जाता। और इस तरीके से आपस में उनके द्वारा होली खेली जाती थी। और महाराजा के द्वारा जो अंतपुर, यानी जहाँ महिलाएं निवास करती है, अपनी महारानियों के साथ भी महाराजा के द्वारा जो होली इसी तरीके से खेली जाती थी। वहाँ भी जो रंग के टब भर दिए जाते थे और उनमें से एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से। और उसके अलावा उसके पश्चात महाराजा के द्वारा क्या किया जाता था, भोज का आयोजन किया जाता, सबको भोजन दिया जाता, सामंत सरदारों को, अपने प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता था। और जिसमें उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार बैठने की व्यवस्था कर दी जाती। और उनके साथ महाराजा क्या करते थे, खाना खाते थे। और फिर शाम को क्या लगता था, दरबार लगता था। इसी दरबार में अगर बात की जाए तो दरबार में जो जितने भी सामंतगण हैं, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा जो राजा को नजराना पेश किया जाता है, यानी कि भेंट, उपहार, गिफ्ट वगैरह किसको दिए जाते थे, महाराजा को दिए जाते थे। और होली के दिन वैसे ही जो
नाचने वाली टोलियाँ घूमती रहती है ना, वैसे ही जो नृत्य मंडलियाँ होती थी वो दरबार के अंदर जाती थी। जो बात की जाए दुर्ग के अंदर महाराजा के पास जाती थी और महाराजा के द्वारा जो उचित सम्मान किया जाता था और उनके द्वारा भी जो टोलियों के द्वारा जो महाराजा के प्रति जो निष्ठा और वफादारी की जो शपथ ली जाती थी और उनको विश्वास दिलाया जाता था कि वह महाराजा के प्रति निष्ठावान और वफादार बने रहेंगे। और ये जो नृत्य मंडलियाँ जाती थी, टोलियाँ, ये खूब नाचती थी, होली के गीत गाती थी और महाराजा के द्वारा भी इन्हें प्रसन्न होकर क्या उपहार भेंट वगैरह दिए जाते। तुम देखते हो होली के दिनों में ये जो चंग वो ठाप वगैरह बजाने वाले होते हैं तो वो घरों घरों से जाकर नहीं लेते, पैसे इकट्ठे करते। वैसे ही जो यहाँ मौज मस्ती करने वाले जो बात की जाए नवयुवक होते थे, नाचने गाने वाले, होली के त्यौहार के दिन जो यहाँ महाराजा के पास जाते थे और महाराजा के द्वारा भी इनको बात की जाए उपहार वगैरह दिए जाते थे। और होली से संबंधित बात की जाए तो शेखावाटी में जो शेखावाटी का जो गिंदड़ नृत्य है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध हमें देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन जीके में भी पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि गिंदड़ नृत्य सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य भी आप देखते हो कि जो राउंड में घूमकर जो उनके द्वारा हाथों में लकड़ियाँ लेकर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक घेरा बनाया जाता है। गिंदड़ नृत्य आपने देखा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी जो प्रचलित हो रहता है ये। तो ये गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। और इसी तरीके का जो जोधपुर में इसी तरीके से जो होली के पर्व पे, होली के त्यौहार पे डांडिया नृत्य किया जाता है। और कोटा व जयपुर में होली के दिनों में तमाशा बोले तो जो ख्याल होता है ना, नाटक वगैरह, तमाशा किसे कहते हैं? नाटक को ही कहते हैं, ख्याल को ही कहते हैं, जिसे ख्याल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से होली के त्यौहार को हमें जो राजपूत शासकों के द्वारा मनाया जाता था। और ये होली के त्यौहार को जो भाईचारे का त्यौहार भी कहा जाता है, धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण इसे माना जाता है। सभी लोगों के द्वारा जो आपस में मिलजुल के इस त्यौहार को मनाया जाता था और रियासतों के शासकों के द्वारा इस तरीके से इस त्यौहार को मनाने की प्रथाएं हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो राजपूत शासकों के द्वारा जो मनाए जाने वाला होली का त्यौहार है, जो उस समय किस तरीके से जो इस त्यौहार को मनाने की जो प्रथाएं प्रचलित थी उसके बारे में जिक्र किया, जिसके तहत हम राजपूतों की जीवन पद्धति के बारे में पढ़े। तो जीवन पद्धति का हिस्सा क्या रहते हैं? ये त्यौहार रहते हैं। इसी के साथ हमारे जो राजस्थान के त्यौहार है उनको भी हम पढ़ लेंगे। कौन सा त्यौहार कौन सी तिथि को आता है, कौन से जो महीने में आता है विक्रम संवत के अनुसार। तो ये सारे त्यौहार हैं जो विक्रम संवत के अनुसार होते हैं और उसमें जो पक्ष वगैरह शुक्ल और कृष्ण होते हैं। तो उसी में जो ये जो राजपूत घरानों, जो बात की जाए राजपूत शासकों के द्वारा जो रियासतें थी, चाहे जोधपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, उन रियासतों में इन जो त्योहारों को मनाने का रिवाज किस तरीके से था, जिसके तहत हमने देखा होली के त्यौहार में वहाँ के जो शासक वगैरह होते थे वो जनता के साथ जो घुल मिल के और प्रेम भाव से इस त्यौहार को मनाते हैं। हमने देखा खुले हस्त से जनता के द्वारा जो अपने महाराजा के ऊपर जब वो हाथी पर बैठकर निकलते हैं तो महाराजा के ऊपर जो निडर निर्भीक होकर जो सहज भाव से उनके द्वारा जो रंग फेंका जाता है। और दरबार के अंदर जो हमने देखा जो दुर्ग के अंदर उनके द्वारा जो पानी, जो रंग से भरे हुए पानी के टब रखवा दिए जाते हैं। सामंतों के द्वारा जो महाराजा पे रंग डाला जाता है, महाराजा के द्वारा सामंतों पे। इसी तरीके से जो वहाँ महारानियों के द्वारा भी ये होली के पर्व के दौरान जो होली का त्यौहार मनाया, इसी तरीके से आपस में रंग डाल के जो इनके द्वारा त्यौहार मनाया जाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। और भी बात की जाए तो इस दिन जो सामंतगण वगैरह सब एकत्रित होते थे, महाराजा के द्वारा उनको खाना खिलाया जाता था और उनके द्वारा जो महाराजा को क्या की जाती थी, भेंट वगैरह, उपहार वगैरह दिए जाते थे। दरबार का आयोजन भी होता था। और ये जो इसी तरीके से जो राजपूत शासकों के द्वारा होली का त्यौहार मनाया जाता था। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जो जिज्ञासा, उत्सुकता, उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अगर बात की जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी आपका किसी तरह की जो राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।